हे लर्नर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एंड आज का जो वीडियो होगा वो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ऐसे ये टॉपिक बहुत मज़ेदार है ना। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर भी है केमिस्ट्री का क्लास 10th के लिए, और टॉपिक बहुत ही आसान है। अगर ये अच्छे समझ में आ गया तो आगे की सारी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। और केमिस्ट्री है भी आसान, बस कुछ कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है। तो ये आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें याद कर रखनी पड़ेंगी। छोटी छोटी एक दो चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो चलिए शुरू करें। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? हमने लोअर क्लासेस में दो तरह के चेंजेस पढ़े हैं, एक फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज, राइट? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जैसे कि इसके यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास मार्कर है। मार्कर को ऐसे सेपरेट कर दिए, ठीक है? वो मार्कर नहीं रहा, मतलब जैसा था पहले वैसा तो नहीं रहा ना, मार्कर है अभी भी, लेकिन वैसा नहीं रहा। ये क्या होगा? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये किस तरह का चेंज है? फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि इसको पहला बात को रिवर्स कर सकते हैं आसानी के साथ। दूसरा क्या है कि इसका जो मटेरियल था प्लास्टिक था, तो ये प्लास्टिक ही रहा, कुछ और नहीं बन गया, है ना। दूसरा चेंज हमने पढ़ा था, दूसरा टाइप का जो चेंज हमने पढ़ा था वो था केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? वैसा चेंज जिसमें कुछ न्यू सब्सटेंसेस बन जाए। जैसे कि सपोज करो इस मार्कर को हम लोग जला देते हैं। मान लो एक लकड़ी का एक टुकड़ा है, इसको हम लोग जला दिए, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ऐश बनेगा। तो जलाने के बाद भी क्या ये वुड का जो पीस है वो वुड ही रहता है, या फिर कुछ और बदल गया, कुछ और बन गया ना? तो हो गया हमारा केमिकल चेंज। लाइक मिल्क को हम लोग कर्ड बना दिए, तो भी वो केमिकल चेंज है, क्योंकि मिल्क तो मिल्क नहीं रह गया, राइट? क्लियर है? उसी तरीके से अगर पेपर को हम लोग टीयर कर देते हैं, फाड़ देते हैं, तो पेपर का पेपर ही रहना, छोटा पेपर हो गया, टूट गया, लेकिन पेपर ही रहा, तो हो गया फिजिकल चेंज। तो इसी तरह का हम लोग चेंजेस पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में। वही केमिकल चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब वैसा एक्टिविटी जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, जिसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग हो, कुछ न्यू हो, जो पहले सब्सटेंसेस है उनसे अलग हो, है ना। न्यू सब्सटेंस मतलब वही है, प्रॉपर्टी अलग होना। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। लाइक अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल दिया था, लकड़ी को जला रहे हैं, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और ऐश बन रहा है ना। तो ऐश का जो प्रॉपर्टी वो लकड़ी जैसा ही है क्या? नहीं है ना। लकड़ी को जला सकते हैं, ऐश को जला सकते हैं क्या? नहीं जला सकते। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी है वो भी लकड़ी जैसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? लकड़ी फ्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, नहीं है, है ना। वो तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, जब कहीं पे आग लग जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं ना, एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में, राइट? चलो, समझ में आया टॉपिक क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ओके, अब इसी रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे हम लोग आगे। पहले आज का इंट्रोडक्शन टॉपिक करते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन क्या है? वैसी एक्टिविटी जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो, जिसकी प्रॉपर्टीज भी न्यू हो। यही कार्बन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। फिर जैसे कि कोल को जब बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन प्लस O2 गिव्स क्या देता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों फ्यूल है, दोनों जल सकता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सटिंग्विशर है, कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टी, और ये न्यू सब्सटेंस ही बन रहा है ना। कार्बन कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीजन कौन से स्टेट में होता है? गैसेस स्टेट में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस स्टेट में आता है। क्लियर है? चलो आगे चले। नेक्स्ट हमारा क्या है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन में आखिर होता क्या है? तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है, और इसमें दो ऑक्सीजन है ऐसे। ओके, तो हुआ क्या जब हम लोग जिसको बर्न कर रहे हैं तब ये ऑक्सीजन उठ के कार्बन के साथ लग गया, कुछ इस तरीके से। ये बना क्या? यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, और इधर भी ऑक्सीजन आ गया, कुछ इस तरीके का बॉन्डिंग बना लिया। मतलब यहाँ पे देखो तो इनका अरेंजमेंट कैसा? कार्बन सिंगल सिंगल अपने में ही खोया हुआ है, ये ऑक्सीजन अपने अपने में दोस्ती बनाया हुआ है, लेकिन जब साथ में आया तो दोनों आपस में दोस्त बन गए, है ना, और फिर बॉन्डिंग हो गया। ये उसी तरह का हाल हो गया। लाइक दो फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड स्कूल में, उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है। एक बच्चा है जो कि अभी एंट्री कर रहा है स्कूल में, उनकी भी उनसे गहरी दोस्ती हो जाती है। अब न्यू ग्रुप बन गया, पहले का ग्रुप से अलावा एक न्यू ग्रुप बन गया, है ना। समझ में आया? क्लियर है? आगे चले। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि
कोई भी रिएक्शन जो है या फिर कोई भी एक्टिविटी जो है, प्रोसेसेस जो है, वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। बहुत सिंपल सा टर्म है ये। हमने जैसे कि डेफिनेशन में ही देखा कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, तो किसी भी एक्टिविटी में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो तो केमिकल रिएक्शन हो गया, है ना। इसके अलावा कुछ और साइंस हैं जो कि केमिकल रिएक्शन देती हैं, उनको देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। उन्हीं को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखते हैं क्या क्या है, उनको एक एक करके एक एक एग्जांपल से देखेंगे। अगले क्लासेस में हम लोग इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन में गैस भी इवॉल्व हो सकता है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। क्लियर है, हो गया ना, गैस ही हुआ ना इसमें। या फिर मान लो कोई मेटल के ऊपर हम लोग कोई एसिड डाल रहे हैं, जैसे कि सपोज करते ये है जिंक है हमारा, जिंक के ऊपर में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी H2SO4। ये क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। याद कर लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है, याद कर लेंगे, अच्छा होगा। तो ये पहला टॉपिक, ये पहला चीज़ है जो कि आज के लिए हम लोग को याद करना है। इससे क्या बनता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस लिबरेट होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट का ही फॉर्मूला याद कर लेंगे, मतलब दो फॉर्मूला हमें याद करना है। अब इस केमिकल रिएक्शन में देखो तो जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस। हाइड्रोजन गैस बन गया, कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस, एज वेल एज गैस भी इवॉल्व हुआ, है ना। अगर ये याद नहीं रहता है, फिर भी एग्जाम्पल पूछ देता है कि राइट एन एग्जाम्पल टू शो दैट केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन गैस इज इवॉल्व्ड, तो क्या राइट करेंगे, सिंपली कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो यूनिवर्सल है, एकदम सिंपल इजी वाला, है ना। ओके, आगे चले। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले प्रिसिपिटेट क्या होता है ये समझ लेते हैं। प्रिसिपिटेट मतलब वैसा सब्सटेंस, वैसा सॉलिड सब्सटेंस जो कि जो सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास उसमें सॉल्युबल ना हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, घर में पनीर बनता है ना, या फिर दूध फट जाता है, हम लोग बोलते हैं दूध फट गया। तो कैसे पता चलता है दूध फट गया, सिंपली मिल्क के ऊपर वो वाटरी सब्सटेंस आ जाता है और मिल्क के नीचे में बॉटम पार्ट में क्या आ जाता है, उसका सॉलिड पार्टिकल आ जाता है ना, जो कि कंप्लीटली अलग हो जाता है, वो मिक्स नहीं रहता। जब तक मिक्स रहता था मिल्क मिल्क बोल रहे थे, जैसे ही अलग अलग हो गया तो बोलते हैं कि फट गया, अब कुछ नहीं हो सकता, पनीर बना दो इसका, आज पनीर खाएंगे, है ना। तो बैक टू द टॉपिक, बाहर नहीं जाते हम लोग। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट में क्या हो गया, वैसा सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाना जो कि उस सॉल्यूशन में मिक्स्ड ना हो, ठीक है, क्लियर है। प्रिसिपिटेट क्या है, प्रिसिपिटेट्स आर द सॉलिड सब्सटेंसेस दैट आर इमिसिबल या फिर दैट आर नॉट सॉल्युबल इन द गिवन सॉल्यूशन। समझ में आया, इनके बारे में देखेंगे आगे डिटेल से। एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं पनीर वाला, या फिर तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल गिवन है, लाइक एनसीईआरटी की बुक में भी एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास। कौन सा एग्जाम्पल गिवन है, लेड नाइट्रेट वाला, है ना। उनको आगे देखेंगे, डिटेल में नहीं जाते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस में कलर भी चेंज होता है या नहीं। देखें, जैसे कि सब्जी हम लोग बना रहे हैं, वेजिटेबल घर में बन रहा है, जब इसको कुक कर लेते हैं तो कुक करने के बाद जो वेजिटेबल आता है हमारे पास, कुक्ड फूड आता है, कुक्ड फूड का कलर और जो रॉ फूड था उन दोनों कलर अलग अलग होता है ना। हाँ, या फिर मैंगो लेके आए हम लोग, कच्चा मैंगो है, उसको पका दिया, तो रिपेन मैंगो जो होता है वो उससे क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, येलोइश हो जाता है। पहले ग्रीन था, अभी क्या हो गया, येलो, कलर चेंज, राइट, क्लियर है। ओके, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। फॉर एग्जांपल लकड़ी जलाएं, क्या नहीं होता है, फ्लेम आता है, टेम्परेचर निकलता है, हीट निकलता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है कि नहीं। आसपास में हम लोग मस्त ठंडा के दिनों में आग सेकते हैं, अभी का टाइम में तो हालत ख़राब रहता है, क्लियर है। आगे चलें, ओके। तो चेंज इन टेम्परेचर हम लोग डाल सकते हैं इसमें भी हीट जो है इवॉल्व होता है। इस रिएक्शन को भी हम लोग राइट कर सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर में। आगे इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, आज बस इंट्रोडक्शन वीडियो है, क्या क्या होता है नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन स्टेट। इसी में देख लो ना, कार्बन क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है ना, लकड़ी क्या है, सॉलिड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हो रहा है वो क्या बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है, तो चेंज इन स्टेट हो गया। इसमें भी देखो जिंक सॉलिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है ना, एक्वस सॉल्यूशन है। हाइड्रोजन क्या बना, गैस बना दिया, क्लियर है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि मिक्स्ड विथ वाटर,
ये सॉल्यूशन क्या है, मिक्स्ड विथ वाटर होता है। हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो डाइल्यूटेड एसिड के साथ ही करते हैं, मतलब एसिड विच इज मिक्स्ड विथ वाटर विच इज डाइल्यूटेड, नॉट इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है? ओके। एक और हमारे बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, मतलब कि जब उसको बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। बहुत सिंपल सा है, मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको बर्न करना है। बर्निंग का मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करना है ना। हमने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में, बर्निंग किसी भी चीज़ को जला रहे हैं, जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एकदम सिंपल। तो किसी भी चीज़ को जला रहे हैं, आँख बंद करके क्या राइट कर देना है, जिस चीज़ को जला रहे हैं उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO का भी फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट कलर का ऐश बनाता है, ठीक है। और बहुत तेज रोशनी के साथ जलता है, एकदम जैसे कि हम वो रात में जा रहे हैं कहीं, अचानक से तुम्हारे आंख में कोई टॉर्च लगा दे या फ्लैश लाइट जला दे तो क्या होता है, आंखें चौंधिया जाती है, चकाचौंध हो जाता है, पूरा दिखाई देना बंद हो जाता है एकदम सेम। या फिर कहीं पे वेल्डिंग का काम हो रहा है तो उसका जो लाइट आता है ना, जैसा वैसा ही ब्राइट डिजलिंग लाइट आता है इसमें से, ठीक है। एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं या जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके लिए किसी भी तरह का मेटल को जब भी बर्न करना हो या किसी भी तरह का सब्सटेंस को जब भी बर्न करना हो फॉर लेबोरेटरी पर्पस या फिर कोई हम लोग किसी एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना है कि हम लोग उस सब्सटेंस को बर्न करना है। उस सब्सटेंस को बर्न करने का मतलब क्या है, जैसे कि ये मान लेते हैं मैग्नीशियम का रिबन है, फीता है मैग्नीशियम का या वायर है, इसको बर्न करना है तो इसको ऐसे ही बर्न नहीं कर देंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसके आउटर लेयर में इम्प्योरिटीज़ हो, या फिर मैग्नीशियम क्या रिएक्टिव मेटल है, तो हो सकता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऊपर में एक लेयर बना लिया हो मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से सैंड पेपर से रब कर लेना है, जिससे कि टॉप का जो लेयर है उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है या फिर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर आ गया है वो रिमूव हो जाए, और फिर उसको बर्न करना है, जिससे हमें जो रिजल्ट आएगा वो सेटिस्फैक्ट्री आएगा। क्लियर है? आसानी से वो बर्न भी हो जाएगा। समझ में आया? तो आज का टॉपिक हम लोग यही करते हैं ख़त्म। एक और चीज़ बतला देते हैं, उसके बाद टॉपिक ख़त्म कर देते हैं। ये पार्ट क्लियर है यहाँ तक? केमिकल रिएक्शन क्या है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होना, एकदम सिंपल। केमिकल रिएक्शंस क्या है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होना। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट एंड फाइनल चेंज इन स्टेट। न्यू सब्सटेंसेस तो बनेंगे ही बनेंगे, उनके अलावा और 5 है ना। अब हमने यहाँ पे 3 इक्वेशंस लिए हैं, 3 केमिकल रिएक्शन लिए, एक 1 ये, एक दूसरा, एक तीसरा। इन तीनों में देखो तो लेफ्ट साइड में कुछ नंबर प्रोवाइड किए हैं, फिर एरो, फिर राइट साइड में कुछ नंबर्स नॉट कुछ सिंबल्स राइट किए हैं, राइट साइड में कुछ सिंबल्स राइट किए हैं, है ना। ये आखिर है क्या? तो लेफ्ट साइड में जो भी हमने सब्सटेंसेस लिए हैं, इन सब्सटेंसेस को बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब वैसे सब्सटेंसेस जो कि किसी भी रिएक्शन में पार्ट करते हैं। जो पहले है वो हो गया हमारा रिएक्टेंट। जैसे कि हम लोग लकड़ी को जला रहे हैं तो लकड़ी और ऑक्सीजन हो गया हमारा रिएक्टेंट, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद प्रोडक्ट मतलब जो फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या बना इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। एक और पार्ट इसमें आता है एरो। ये एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट कौन सा होगा और प्रोडक्ट कौन सा होगा, मतलब रिएक्शन किधर से किधर जा रहा है। पहले कार्बन और ऑक्सीजन था, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लियर है। तो व्हाट इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेज व्हिच टेक पार्ट इन एन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज द न्यू सब्सटेंसेज दैट इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ या फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। समझ में आया बात, क्लियर है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं कंप्लीट करें, ओके। इनको चाहे तो नोट कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा नोट कुछ करने लायक है नहीं, फिर भी ओके। तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रीफ में समझेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।